सभी को नमस्ते। यूनिवर्सल प्रेयर करते हैं। ओम। ओ हिडन लाइट, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. नमस्कार. मराठी थिओसॉफिकल फेडरेशन तर्फे आयोजित सर्व लोकांचे मनपूर्वक स्वागत आणि विभाजींचे स्वागत आणि त्यांना नमस्कार. लाईट ऑन द पाथ या मेबल कॉलिन्स यांच्या पुस्तकावरील लेक्चर सिरीज आपण स्टार्ट केलेली आहे आणि विभाजींचं हे आजचं दुसरं त्यावरचं लेक्चर आपण ऐकणार आहोत. विभाजी तशा सगळ्यांना परिचयाच्या आहेतच, तरी पण जे नवीन लोक आहेत त्यांच्यासाठी त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देते. त्या IT इंजिनियर आहेत. ग्रॅज्युएशन त्यांनी पुण्यात केलेलं आहे आणि मास्टर्स दिल्लीत झालंय त्यांचं. आपल्या जॉबमुळे त्यांनी अनेक देशांचा प्रवास केला. तेथील लोकांना आणि त्यांच्या संस्कृतीला जाणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. जीवनातील गहन प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी त्यांनी वेदांत, शैवदर्शन व अनेक ग्रंथांचा अभ्यास केला. 2015 मध्ये त्या TSच्या सदस्य बनल्या. त्यांचा थिओसॉफीचा अभ्यास प्रगाढ आहे, जो आपण वेळोवेळी त्यांच्या लेक्चर्स मधून आपल्याला अनुभवायला मिळतच. त्या थिओसॉफीच्या नॅशनल लेक्चरर आणि विविध ऑनलाईन प्रोग्राम्स मध्ये त्यांचे अभ्यासपूर्ण लेक्चर्स आपण ऐकत असतो. तर जास्त वेळ न घेता त्यांनी त्यांचं लेक्चर सुरू करावं अशी मी त्यांना आग्रहाची विनंती करते आणि सर्व श्रोत्यांनी आपले माइक्स बंद ठेवावेत, म्यूटवर ठेवावेत ही विनंती करते. धन्यवाद. Thank you very much, Mrinal ji, and it is my pleasure and my honor to be here on this forum of the Marathi Federation. आप सभी को मेरा नमस्कार. और ये हमने जो बुक स्टडी स्टार्ट की है लाइट ऑन द पाथ, इसका हम एक सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि ये पुस्तक लिखी है मैबल कॉलिन्स, उनकी कलम से लिखी है. लेकिन इस बुक की जो कंटेंट्स हैं वो मास्टर हिलेरियन ने दिए थे और उनको ये प्राप्त हुए थे अपने गुरुदेव जो मास्टर वेनेशियन थे. और पिछले सेशन में हमने मैं थोड़ा सा उसका सार बता रही हूँ कि जो 4 प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट्स हैं कि गुरुदेव के समक्ष खड़े मात्र होने के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, ये 4 आरंभिक स्टेटमेंट्स हमने देखे थे, जिनमें बिफोर द आईज कैन सी दे मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ टीयर्स, बिफोर द ईयर कैन हियर, कान सुन सके उसके पहले उनकी सेंसिटिविटी समाप्त हो जानी चाहिए, और हमारी वाणी ये मास्टर्स की प्रेजेंस में बोल सके इसके पहले किसी भी दूसरे को कुछ भी आघात पहुंचाने की क्षमता उसकी समाप्त हो जानी चाहिए. और जो ये जीवात्मा है, जो हम हैं, ये जीवात्मा मास्टर्स की प्रेजेंस में खड़ी हो इसके पहले उसके चरण, उसके पद, उसके ब्लड में, हार्ट, हृदय के ब्लड में उनका उसको वॉश होना चाहिए. यानी इन चारों का हमने विस्तार से देखा था. निष्कर्ष यही है कि जो पर्सनालिटी है, जो लोअर सेल्फ है, वो हमें पूरी तरह से उसको नेगेट करना है, समाप्त करना है. फिर जो आगे के 7 सूत्र हैं, उसमें साधक के भीतर जो अनडिजायरेबल क्वालिटीज हैं या जो अवांछनीय गुण हैं, उनको नष्ट करने का निर्देश दिया है. तो वो हम आज से अभी स्टार्ट करेंगे. और उन अनडिजायरेबल क्वालिटीज को निकालने के लिए उन्होंने किल आउट इस शब्द का प्रयोग किया है. तो जो ऐसी अनवांटेड क्वालिटीज हैं, उनको फोर्सफुली हटाने की जगह
उनको आत्मोन्नति के द्वारा हटाया जाना चाहिए। स्वयं की उन्नति, आत्म उन्नति। क्योंकि अगर उसको फोर्सफुली हटाएंगे तो वो उतने ही रिएक्टिव फोर्स से वापस आती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। उदाहरण के लिए अगर कोई बुरा विचार मन में रहता है तो उसको हटाने के लिए उसका ऑपोजिट किसी अच्छे विचार पर चिंतन करना चाहिए। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये है पहला सूत्र, किल आउट एम्बिशन। इसमें पहले हम स्लाइड पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका डिस्कशन ले लेंगे। तो इस सूत्र में मास्टर ने लिखा है, किल आउट एम्बिशन। नोट, एम्बिशन इज द फर्स्ट कर्स, द ग्रेट टेम्पटर ऑफ मैन हु इज राइजिंग above his fellows. It is the simplest form of looking for reward. Men of intelligence and power are led away from their higher possibilities by it continually. Yet, it is a necessary teacher. Its result turn to dust and ashes in the mouth. Like death and estrangement, it shows the man at last that to work for self is to work for disappointment. But though this first rule seems so simple and easy, do not quickly pass by it. For these vices of the ordinary man, they pass through a subtle transformation and reappear with changed aspect in the heart of the disciple. तो इस पहले सूत्र में देखिए, मास्टर ने किल आउट एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा को दूर करो ये निर्देश दिया है। महत्वाकांक्षा क्या होती है ये पहले समझना जरूरी है। ये किन स्टेजेस में, एवोल्यूशन के कौन से स्टेजेस में महत्वाकांक्षा एक तरह से जरूरी होती है, उसकी आवश्यकता होती है, और किस प्रकार से आगे जाके एवोल्यूशन में इसकी आवश्यकता नहीं रहती, तब उसे हटा देना चाहिए। तो जब मनुष्य का मन अविकसित होता है तब वह फिजिकल कंफर्ट्स यानी कि भौतिक सुख सुविधा पाकर खुश रहता है। अविकसित मनुष्य यानी जो उसकी इनिशियल एवोल्यूशनरी स्टेजेस थी, उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, नो एम इन लाइफ। केवल कंफर्टेबल रहने से, फिजिकल सुख सुविधा पाने से वो खुश रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी इंटेलेक्ट डेवलप होती है तो उसका एक अहम जागता है, उसके अंदर का जो ये मैं बना हूं कि मैंने कुछ अचीव किया, उसके मन में इच्छाएं उठने लगती हैं। नॉर्मली जैसे सबके मन में इच्छा रहती है कि कोई पढ़ाई में टॉप करना चाहता है, कोई बिजनेस में या नौकरी में सफलता हासिल करना चाहता है, या कोई मटेरियल सक्सेस प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह की अनेकों महत्वाकांक्षाएं उसके मन में जन्म लेने लगती हैं। फिर उसके बाद महत्वाकांक्षाओं का अंत नहीं होता, वो बढ़ती हैं। किसी को अथॉरिटी चाहिए, कोई सत्ता चाहता है, कोई अधिकार चाहता है, कोई थॉट लीडरशिप चाहता है, दूसरों के विचारों को इन्फ्लुएंस करना। तो इस तरह से ये सटल हो जाती है महत्वाकांक्षा, लेकिन ये बढ़ती रहती है। और ये सब सामान्य मनुष्य की आकांक्षाएं हैं। विकास क्रम की जो निचली श्रेणी है, लोअर एवोल्यूशनरी स्टेज, ये महत्वाकांक्षाएं उसके लिए आवश्यक हैं, इनफैक्ट उसके लिए वो सहायक हैं। क्योंकि महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है, मनुष्य को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको एक तो मेहनत करनी है, और कई बार आपको त्याग भी करना पड़ता है अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का।
मान लीजिए कि किसी की मेटीरियल महत्वाकांक्षा है, वो बहुत वेल्दी बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको अपने छोटे छोटे खर्चे हैं वो कम करने पड़ेंगे, अपनी इच्छाओं, छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। कोई अगर अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहता है, तो खेल का समय कम करके अधिक से अधिक समय उसको पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या होता है, उसको वो दृढ़ बनता है, प्रबल बनता है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसके चरित्र का निर्माण होता है और व्यक्तित्व की उन्नति होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनिशियल स्टेजेस में ये महत्वाकांक्षाएं मनुष्य के चरित्र निर्माण में और उसको दृढ़ और प्रबल बनाने में सहायक रहती हैं। इसलिए जो वर्ल्डली लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, उनको यह उपदेश नहीं देना चाहिए कि महत्वाकांक्षा को त्याग दें। बिना महत्वाकांक्षा के तो उनका कुछ आगे बढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। किंतु ये केवल उनकी मतलब मनुष्य की लोअर स्टेजेस के लिए उचित है। जब आध्यात्मिक जीवन की ओर वह अग्रसर होता है, तब महत्वाकांक्षा को नष्ट करना ये एक की फैक्टर है। साधक को इन सांसारिक महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना होता है। लेकिन फिर भी ये संभव है कि सांसारिक वस्तुओं से उसका चित्त हट जाए, लेकिन परलोक का जीवन, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसके लिए उसकी महत्वाकांक्षाएं नई महत्वाकांक्षाएं बन जाएं। वह सांसारिक सत्ता या संपत्ति ये सब तो नहीं चाहता, किंतु आध्यात्मिक जगत में वह वरिष्ठ बनना चाहता है। तो आप देखिए कैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं अब बदल गई, वर्ल्डली ना होके स्पिरिचुअल हो गई। तो गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि महत्वाकांक्षा पहला अभिशाप है। जो व्यक्ति, इट इज द फर्स्ट कर्स। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अपने साथियों से ऊपर उठ रहा है, सबकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक सी नहीं होती, तो कोई व्यक्ति जल्दी आगे बढ़ता है और जो अपने साथियों से ऊपर उठ रहा है, तो उसको ये स्पिरिचुअल महत्वाकांक्षा मोहित करके अपने पथ से विचलित कर देती है। यहाँ तक कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, वो भी ऐसी महत्वाकांक्षा के कारण अपने उच्च संभावनाओं से वंचित रहते हैं। देखिए मास्टर कहते हैं उनकी हायर पॉसिबिलिटीज, उनकी जो उच्च महत्वाकांक्षा है, उनकी जो उच्च पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं महत्वाकांक्षा की वजह से। ओके, तो ये उसका पहला परिणाम है। सत्कर्मों की भी फल की इच्छा अगर वह कर रहे हैं, तो उनकी हायर पॉसिबिलिटीज समाप्त हो जाती हैं। तो महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, ये एक शिक्षक की तरह है। हम्म? इसको शिक्षक क्यों कहा है? क्योंकि इसके जो परिणाम जब सामने आते हैं और जो अध्यात्म के पथ पर चल रहा है, तो उसको ये अपने मुंह में धूल और राख के समान जान पड़ते हैं। मतलब इनका कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तब साधक को ये सीख मिलती है कि निजी महत्वाकांक्षा यानी पर्सनल एम्बिशन के लिए काम करना केवल निराशा के लिए काम करना है। उनसे केवल निराशा मिलती है, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट ब्लिस ये नहीं मिल सकता। जैसे मृत्यु आती है, तब संसार में जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी महत्वाकांक्षा अटेन की है, वो संसार के सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। किसी से मान लीजिए परायापन हो जाए, एस्ट्रेंजमेंट, दो लोग आपस में एस्ट्रेंजमेंट, पराये हो जाए, तो एक दूसरे से उनका जो भी संबंध था वो सब पीछे छूट जाता है। तो उसी प्रकार महत्वाकांक्षा का परिणाम भी अंततः सब पीछे छूट जाते हैं। अध्यात्म के पथ पर वे सहायक नहीं बल्कि बाधक होते हैं। तो ये जो नियम है कि महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, उससे मिटा देना चाहिए, कि दिखने में सरल लगता है लेकिन है नहीं। साधारण मनुष्य निजी महत्वाकांक्षाओं को अगर छोड़ भी दे, किंतु शिष्य बनने पर यही महत्वाकांक्षा रूप बदलकर उसके हृदय में फिर उभरती है, क्योंकि अब वो स्पिरिचुअल महत्वाकांक्षा का रूप ले लेती है। इसलिए आगे मास्टर कहते हैं, इट इज easy to say I will not be ambitious. It is not
so easy to say, when the master reads my heart, he will find it utterly clean. The pure artist who works for the love of his work is sometimes more firmly planted on the right road than the occultist who fancies he has removed his interest from self, but who has in reality only enlarged the limits of experience and desire and transferred his interest to things which concern his larger span of life. The same principle applies to the other two seemingly simple rules. Linger over them and do not let yourself be easily deceived by your own heart. For now, at the threshold, a mistake can be corrected, but carry it on with you and it will grow and come to fruition, or else you must suffer bitterly in its destruction. तो यहाँ पर मास्टर क्या कह रहे हैं? महत्वाकांक्षा का अर्थ जो अभी हमने समझा कि हम अपने कर्म का फल पाना चाहते हैं, चाहे भले ही वो सत्कर्म हो, अध्यात्म के पथ के कर्म हो, सत्कर्म, लेकिन उनका भी अगर हम उसके फल की इच्छा रखते हैं तो वो एम्बिशन है। अध्यात्म का पथ निष्काम कर्म का पथ है, तो उसमें किसी भी प्रकार की ये कर्म का फल हमें मिले ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। यही इस सूत्र का जो किल आउट एम्बिशन ये सूत्र है, यही इस सूत्र का मर्म है कि आध्यात्म का पथ निष्काम कर्म का पथ है। स्वयं को भूलकर और निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए। एल्ट्रुइज्म को सबसे बड़ा गुण माना गया है, सबसे बड़ी वर्च्यू माना गया है, और यही साधना का रहस्य है। अब मात्र हम साधक अगर अपने मुंह से कह दे कि हाँ महत्वाकांक्षा हमने त्याग दी, तो केवल मुंह से कह देने से महत्वाकांक्षा समाप्त नहीं होती। जब गुरुदेव साधक का हृदय टटोल कर देखेंगे तो क्या वे उसको शुद्ध और निष्काम पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि साधक के हृदय में कोई दबी हुई महत्वाकांक्षा है, स्पिरिचुअल महत्वाकांक्षा? कहीं ऐसा तो नहीं कि साधक ने केवल अपने अनुभव और इच्छा की सीमाओं को बढ़ाया है, अर्थात कि पहले उसको जो भी उसके इंटरेस्ट और एम्बिशन थे वो पर्सनल या वर्ल्डली लाइफ तक सीमित थे, अब उसने उनकी बाउंड्री बढ़ा दी है, अब उसने अपने एम्बिशंस को अपने विस्तृत जीवन में ट्रांसफर कर दिया है, स्पिरिचुअल लाइफ में उसका कोई स्पिरिचुअल एम्बिशन है एंड ही वांट्स टू राइज हायर इन स्पिरिचुअलिटी। तो यह भी एक तरह की महत्वाकांक्षा है। और गुरुदेव तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भी साधक के हृदय का जान लेते हैं, उनका निरीक्षण बड़ा गहरा होता है। साधक की छिपी भावनाएं उनसे अज्ञात नहीं रहती। तो अगर हम ये समझें कि हमारे हृदय में जो है वो गुरुदेव नहीं जान सकते, तो ये साधक की बहुत बड़ी भूल है। ऐसे साधक की अपेक्षा एक कलाकार जिसका हृदय बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, और जो केवल अपने कला के प्रति, अपने कार्य के प्रति प्रेम के लिए काम करता है, वो ऐसे साधक से कहीं अधिक सही रास्ते पर टिका है, दृढ़ता से टिका है, क्योंकि वो केवल अपने कला के प्रेम के लिए काम करता है। तो इसी प्रकार जो आगे के दो श्लोक दिए हैं, सूत्र दिए हैं, वो दिखने में सरल जान पड़ते हैं, लेकिन उन पर भी यही सिद्धांत लागू होता है जो हमने ये एम्बिशन के बारे में कहा है, और उन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है ताकि हम अपने ही हृदय से धोखा ना खाएं। आध्यात्मिक पथ के प्रारंभ में कोई गलती अगर है तो उसको सुधारना आसान है और बेहतर भी है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक पथ पर, वैसे वैसे जो भी हमारे अंदर के बचे हुए दुर्गुण हैं वो और गहराई में छिप जाते हैं, और जिस प्रकार गुण बढ़ते हैं उसी प्रकार दुर्गुण भी बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी तो एक तरह का फर्टिलाइजर है। स्पिरिचुअल पाथ पे हम जब चलते हैं तो हमारे अंदर गुण और दुर्गुण दोनों बढ़ने लगते हैं।
इसलिए दुर्गुणों को शुरू में ही निकाल देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर वह नहीं निकाला गया तो वह दुर्गुण जब अपना प्रभाव दिखाएगा तो बहुत अधिक हानिकारक होगा और उसको मिटाने में भी तब बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। अगला सूत्र मास्टर लिखते हैं, किल आउट डिजायर ऑफ लाइफ, किल आउट डिजायर ऑफ कंफर्ट, वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशियस, respect life as those do who desire it, be happy as those are who live for happiness। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा था गुरुदेव साधक को निर्देश देते हैं कि महत्वाकांक्षा मिटा दें, ये पिछले सूत्र में पढ़ा था। और फिर भी वो कहते हैं कि उन्हीं लोगों के समान कार्य करो जो महत्वाकांक्षी हैं, वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशियस। तो ये सुनने में एक पैराडॉक्स लगता है, लेकिन इसका क्या अर्थ है वो हम देखेंगे। फिर जीवन के प्रति किल आउट डिजायर ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति मोह मिटा दें, फिर भी जीवन का सम्मान करने की आज्ञा दी है, यानी रिस्पेक्ट लाइफ एज दोज डू हु डिजायर इट। वैसे कहते हैं किल आउट डिजायर फॉर लाइफ बट रिस्पेक्ट लाइफ एज दोज डू हु डिजायर इट, ये भी देखिए एक तरह से पैराडॉक्स लगता है। और फिर वो कहते हैं कि किल आउट डिजायर फॉर कंफर्ट बट बी हैप्पी एज दोज आर हु लिव फॉर हैप्पीनेस, यानी कि सुख की कामना को मिटा दें और फिर भी प्रसन्न बने रहने को कहा गया है। तो आध्यात्मिक जीवन का ये नवीन मूल मंत्र है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो जब गुरुदेव कहते हैं किल आउट डिजायर ऑफ लाइफ, यानी कि आध्यात्म के पथ पर जब साधक बढ़ता है तो स्वयं के भीतर उसको विवेक जागृत करना है, उसको इस बात का विवेक होना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है और जीवात्मा अमर है। वह पुनः पुनः नया शरीर धारण करके जन्म लेती है, अतः ये जो फिजिकल बॉडी है हमारी या फिजिकल लाइफ है वो बनी रहे, ऐसा मोह साधक को मिटा देना चाहिए, अर्थात उसमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। साधक में साहस, हिम्मत और पराक्रम जैसे गुणों की अपेक्षा की जाती है, उसके लिए मृत्यु का भय सबसे बड़ा बाधक है। और इसीलिए कहा है कि किल आउट डिजायर फॉर लाइफ, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, ये विवेक उसके अंदर आना चाहिए। शरीर नष्ट होगा, मृत्यु का भय नहीं करना है और जीवात्मा अमर है। तो इसके बावजूद अपनी लाइफ का डिजायर मिटा दिया, इसके बावजूद साधक को जीवन का सम्मान करना है, क्योंकि इसी शरीर में रहते हुए उसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है। इसलिए जानबूझकर इस शरीर को नष्ट नहीं करना है और ना ही अन्य जीव जंतुओं के जीवन को नुकसान पहुंचाना है। ये जो पर्सनैलिटी है देह आत्मा को जीवात्मा का उपयुक्त यंत्र बनाना है, क्योंकि इसी पर्सनैलिटी में रह के साधना करनी है, तो उसको एक उपयुक्त यंत्र बनाना है और लौकिक प्रेरणा के स्थान पर अंत प्रेरणा से काम करना है। मटेरियल मोटिवेशन नहीं, उसको छोड़ दो, और जो इनर या स्पिरिचुअल मोटिवेशन है उसकी प्रेरणा से कार्य करना है। संसार के इस भवसागर में तैर सकने में या डूब जाने में यही अंतर है कि आप किससे मोटिवेटेड हैं, मटेरियल मोटिवेशन या स्पिरिचुअल मोटिवेशन। अगला उन्होंने कहा है किल आउट डिजायर ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट कितने तरह के हैं, फिजिकल कंफर्ट, इमोशनल कंफर्ट, मेंटल कंफर्ट्स। जो सुख है इस तरह के, जो भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो सुख हैं, उन्हें पाकर मनुष्य प्रसन्न रहता है। तो विकास के जो इनिशियल स्टेजेस हैं, आरंभिक स्तर है, मनुष्य ऐसे ही सुख प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है। उसका हमेशा कोई फिजिकल मोटिवेशन होगा, इमोशनल मोटिवेशन होगा या मटेरियल
मेंटल मोटिवेशन होगा। किंतु आध्यात्मिक पथ पर साधक को इस प्रकार के सभी सुखों की आकांक्षा मिटा देनी है। कुछ लोग समझते हैं कुछ लोगों का मानना है कि आध्यात्मिक जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। ऐसा नहीं है। और इसलिए कुछ योगी क्या करते हैं, वो अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। दे सब्जेक्ट देयर बॉडी टू एक्सट्रीम्स लाइक अ लॉट ऑफ हीट और वेरी कोल्ड। या फिर आपने देखा होगा किसी नुकीली चीज पे कीलों का ऐसे बिस्तर बना के, चौकी बना के उस पे बैठते हैं, तो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। हठ योगी बहुत से इस तरह के हठ साधन करते हैं। किंतु आप देखिए, गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको अज्ञान और आसुरी निश्चय बताया है उन्होंने गीता में। साधक को अकारण अपने शरीर को तपाना और सताना नहीं चाहिए। तो ये जो सूत्र है कि लव डिजायर ऑफ कंफर्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने शरीर को अकारण तपाएं या सताएं। किंतु सुख सुविधा के पीछे साधक के कर्तव्य की पूर्ति में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। वो अपने सुख सुविधा के लिए इतना मग्न है कि अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही आशय यहाँ पर है। आवश्यकता पड़ने पर कष्ट सहना कर्तव्य है, धर्म है, पर अकारण कष्ट पहुंचाना ये कोई पुण्य का कार्य नहीं है। साधक को ये ध्यान रहे कि सब प्रकार के सुखों की इच्छा से परे होकर, सुखों की इच्छा को छोड़कर फिर भी उसे आनंदमग्न रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है। जीवन का यही उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य केवल सुख नहीं है, किंतु सुखी और प्रसन्नचित्त रहना कर्तव्य है। So he should not run after comforts, but he should remain happy. फिर अगला सूत्र मास्टर लिखते हैं, वर्क एज दोज हु आर एम्बिशियस। एम्बिशन को पहले छोड़ने के लिए कहा है और उसके बाद में वर्क एज दोज हु आर एम्बिशियस। जीवन में लोग सांसारिक सुख, शक्ति, महत्वाकांक्षा इन सब के लिए कार्य करते हैं। एक लोअर स्टेज पे वो जरूरी है क्योंकि उससे उनके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये महत्वाकांक्षा उनका प्रेरक स्रोत है, मोटिवेशनल सोर्स। और इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, उसकी शक्तियां विकसित होती हैं। और यदि वर्ल्डली लोग जो हैं उनको ऐसी महत्वाकांक्षाओं की अगर प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है, तो फिर वो साधारण व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, तो वो क्यों काम करेगा, आलसी हो जाएगा। इसलिए पहले पहल जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की ओर आकृष्ट होता है, प्रवृत्ति मार्ग से जब निवृत्ति मार्ग की तरफ वो आकृष्ट होता है, तब ये सारी सांसारिक चीजें को छोड़ता है। उसको लगता है निवृत्ति मार्ग की तरफ बढ़ना है, तो ये चीजें उसे आकर्षित नहीं करती और उनसे उसको विरक्ति होती है। उसको जो इंद्रियों के सुख हैं वो भी फीके लगते हैं, अपूर्ण लगते हैं, और उसको कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। उसको लगता है जब सब कुछ नश्वर है तब किस लिए प्रयत्न करूं, ऐसा विचार उसके मन में आता है। तो ऐसी स्थिति में साधक को कर्म करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए? वर्ल्डली चीजें छोड़ने के बाद किस प्रकार उसको मोटिवेट किया जाए कि उसको कर्म करना है, कर्म रोकना नहीं है? तो इसका उत्तर ये है कि डिवाइन लाइफ यानी दैवी जीवन से एकात्म्य करके, दैवी जीवन का अस्तित्व देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। डिवाइन लाइफ इज ऑलवेज अबाउट गिविंग, इट इज नॉट अबाउट टेकिंग। सो इफ यू हैव टू गिव, तो करना ही है। सबसे बड़ा अब इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी में ही आप देखिए, टीओएस, थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस, जितने टीएस के मेंबर्स हैं, कितने लोग टीओएस में
पार्टिसिपेट करती है। प्रैक्टिकल थियोसॉफी है टू गिव। अकर्मण्यता जो है वो व्यक्ति को दैवी जीवन से दूर करती है, अलग करती है, दैवी जीवन से मिलाती नहीं है। इसलिए अकर्मण्य तो कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी विरक्ति अगर मनुष्य के मन में आती है, सांसारिक विरक्ति, तो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी वो व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। He is of no use to anybody if he stops working. हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, निवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम कर्म नहीं करें क्योंकि कर्म बंधन होते हैं, ये बिल्कुल गलत सोच है। हम्म, कम से कम जब वो वर्ल्डली पर्सन था तब सांसारिक राग द्वेष से प्रेरित रहने पर कुछ काम तो करता था, लेकिन ऐसा सोचने पर वो तो बिल्कुल अकर्मण्य हो जाता है। और ऐसे ही विरक्त व्यक्ति के लिए ये आदेश देते हैं गुरुजी, गुरुदेव, कि जो महत्वाकांक्षी हैं उन्हीं के समान परिश्रम करना है। वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशियस। व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रेरणा न रहने से, यानी जो पर्सनल मोटिव नहीं है, तो अकर्मण्य हो जाने की रिस्क है, आशंका है। और इसीलिए यहाँ पे सावधान किया गया है साधक को कि महत्वाकांक्षियों की तरह ही, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं उन्हीं के समान ही उसे भी परिश्रम करते रहना है। गुरुदेव साधक से कहते हैं, रिस्पेक्ट लाइफ एज दोज डू हु डिजायर इट। पहले शिष्य से कहा गया था कि किल आउट डिजायर ऑफ लाइफ, और साथ में यह निर्देश दिया जा रहा है दैट रिस्पेक्ट लाइफ एज दोज हु डिजायर इट। शिष्य को नश्वर जीवन का मोह छोड़ना है, पर्सनालिटी का मोह। पर्सनालिटी नश्वर है, और व्यापक उच्च जीवन जो हायर लाइफ है उससे एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है, उससे तादात्म्य प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। जब ये पर्सनालिटी यानी व्यक्तिगत जीवन का मोह मिट जाता है तो एक रिस्क है, एक खतरा है। वो ये है कि कहीं साधक दूसरों के जीवन के प्रति निर्मम ना हो जाए। अपने जीवन के प्रति उसने मोह छोड़ दिया तो दूसरों के जीवन के प्रति कहीं वो क्रूएल ना हो जाए, ये रिस्क है। साधारण लोगों की तो साधारण आकांक्षाएं होंगी, वर्ल्डली डिजायर्स, उनके सुख दुख स्नेह, इन सब चीजों के प्रति यदि जो साधक है उसमें सहानुभूति न रहे तो यह गलत बात होगी। लोगों को नश्वर चीजों के प्रति अनुरक्त देख के, अटैच्ड देखकर साधक उनका तिरस्कार न करने लगे, उनको कंटेम्प्टफुली ना देखे कि अरे ये तो नश्वर चीजों को से अटैच्ड है, तो इस तरह का भाव उसके मन में नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि रिस्पेक्ट लाइफ एज दोज हु डिजायर इट। समस्त जीवन ईश्वरी जीवन है, इस बात को समझना अपनी डेली लाइफ में हम इतने इजीली उसे भूल जाते हैं, हमें सिर्फ अपनी लाइफ दिखाई देती है, लेकिन समस्त जीवन ईश्वरी जीवन है और उसका अपने स्तर पर उपयोगी और आवश्यक है। यानी हर व्यक्ति में वह जीवन व्यक्त हो रहा है, और चाहे वह व्यक्ति किसी लेवल पे हो, वर्ल्डली लेवल पे हो या स्पिरिचुअल लेवल पर, अपने स्तर पर वह उसके लिए उपयोगी और आवश्यक है। डिवाइन प्लान में प्रत्येक स्तर और प्रत्येक अवस्था आवश्यक और मूल्यवान है और सभी प्रगति के पथ पर हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए साधक को भी। इसलिए साधक को ये स्मरण रहे कि सभी जो व्यक्त रूप हैं, सभी मनुष्य, उसमें ईश्वरी जीवन, डिवाइन लाइफ का एक्सप्रेशन हो रहा है और उसे उनका सम्मान करना चाहिए। ये जो डाइवर्सिटी दिखती है, विभिन्नता, ये केवल आकृति में है, फॉर्म, व्यक्ति के रूप में है, परंतु उनसे जो एक्सप्रेस होता है वो डिवाइन लाइफ है, ईश्वरी जीवन है। और डिवाइन लाइफ तो एक ही है, इट इज ऑल परवेडिंग। फलतः जितनी ही उच्च श्रेणी का व्यक्ति है, जितना ही उच्च साधक है, जैसे जैसे वह ऊपर उठता है
उतना ही वह अधिक उदार होना चाहिए, करुणाशील होना चाहिए। अपने जीवन की तृष्णा नष्ट कर लेने पर भी औरों के जीवन का वह उन्हीं की तरह सम्मान करना चाहिए उसको। आगे गुरुदेव कहते हैं, बी हैप्पी एज दोज आर हु लिव फॉर हैप्पीनेस। पहले साधक को क्या निर्देश दिया था कि लाउड डिजायर फॉर कंफर्ट, यानी कि अपना मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक कंफर्ट, इन सब की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और साथ में उन्हीं लोगों के समान सुखी और प्रसन्नचित्त रहो जो सुख साधन प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं। यानी साधक ने खुद के लिए कंफर्ट की डिजायर, आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसको ऐसे ही प्रसन्न रहना चाहिए जो लोग वो सुख साधन प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं। तो अब साधक किस प्रकार से प्रसन्न और सुखी रह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आत्मा वह आनंद स्वरूप है, और इस अनुभूति का साक्षात्कार करके, बाय एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस नेचर ऑफ आत्मा, द इंटरनल ब्लिस ऑफ द हायर सेल्फ, साधक उसी प्रकार प्रसन्न रह सकता है जिस प्रकार वर्ल्डली पीपल, सांसारिक लोग, भौतिक सुख प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं। तो आप देखिए उसके ब्लिस का सोर्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मेटीरियल वर्ल्ड से उसके हायर वर्ल्ड, उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। इसीलिए मास्टर्स ने कहा है कि विवेक जो है, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, वो पहला क्वालिफिकेशन है, क्योंकि उसको ये समझना पड़ेगा कि जो रियल ब्लिस है, लास्टिंग हैप्पीनेस, उसका सोर्स आत्मा है। मनुष्य, ये सच है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चिदानंद स्वरूप है, और शिष्य को इसी बात का अनुभव करना है, साक्षात्कार करना है। जो भौतिक जीवन के दुख और सुख हैं, तो उससे प्रेरित ना होकर उसको आत्मा का आनंद, जो सुप्रीम ब्लिस है, उसी को आधार बनाना है। और ये फिजिकल सुख और दुख से उसको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अफेक्ट नहीं होना है। सांसारिक सुख दुख की प्रेरणा ना होने पर उसे उदासीन वृत्ति का नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट फील डिप्रेस्ड कि अब मुझे कोई मटेरियल सुख दुख नहीं प्राप्त हो रहे हैं। जो लोग सांसारिक सुख के लिए जीते हैं, उन्हीं के समान साधक को सुखी और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। संसार में जो भी ये सुख दुख है, पीड़ा है, ये तो रहती ही है, परंतु आत्मा सदा आनंदमय है। सच्चिदानंद जो हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप, तो उसमें तो है ही चित आनंद। चिदानंद स्वरूप जब ये आपके भीतर ही है, तो बाहरी सुख दुख की आपको कोई डिजायर उसके लिए नहीं रखना चाहिए। और इन सांसारिक सुख दुखों के बीच रहते हुए भी साधक ये जानता है कि ये सुख दुख केवल देहों के हैं, बॉडीज के हैं, फिजिकल बॉडीज के, देही के नहीं है। देही कौन है? जो इन देह को धारण करता है, आत्मा। तो इन देह को धारण करने वाली जो आत्मा है, ये उसके सुख दुख नहीं है। आत्मा तो सदैव आनंदमयी है, और ये विवेक उसे अपने अंदर जागृत करना है। संसार में जो भी सुख दुख हैं, उनसे लोग दुखी होते हैं, जो सांसारिक लोग हैं, तो दिस इज रिग्रेटेबल, ये खेद की बात है। पर उनका दुख दूर करने का उपाय स्वयं दुखी बने रहने का नहीं है, क्योंकि अगर साधक स्वयं दुखी है, तो वो उनको कैसे, उनका अज्ञान कैसे दूर करेगा? उसे उनका अज्ञान दूर करना है और उनकी उच्च शक्तियों को जागृत करना है। तो इसके पहले उसे स्वयं इस सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठना है। संसार में गुरुदेव कहते हैं इतना अधिक कार्य है, जो गुरुदेवों का कार्य है, जो वो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो ये इतना व्यापक कार्य है, तो साधक के पास समय कहाँ है कि वो उदास रहे, दुखी रहे? उसको हर स्थिति में प्रसन्न रहना है और अपना कर्तव्य
पूरा करना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मास्टर कहते हैं कि सीक इन द हार्ट द सोर्स ऑफ इविल एंड एक्सपंज इट. It lives fruitfully in the heart of the devoted disciple as well as in the heart of the man of desire. Only the strong can kill it out. The weak must wait for its growth, its fruition, its death. And it is a plant that lives and increases throughout the ages. It flowers when the man has accumulated unto himself innumerable existences. He who will enter upon the path of power must tear this thing out of his heart. यहाँ पर गुरुदेव साधक से कह रहे हैं कि हृदय के भीतर पाप के अंकुर को ढूंढकर उसे नष्ट कर दो। यहाँ पर जिस पाप के अंकुर की चर्चा की गई है, वह पाप क्या है? वह है डिल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस, मतलब कि पृथकता का भ्रम। हम अपने आप को दूसरे से अलग समझते हैं, पृथक समझते हैं। तो ये जो भ्रम है, ये ही इसी को पाप का अंकुर कहा है। और सभी पापों की जड़ यही डिल्यूजन है, द फॉल्स बिलीफ अबाउट बेसिक सेपरेटनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अब आप इसके ऊपर ध्यान करिए कि क्या आप किसी भी प्रकार से इस सेपरेटनेस को हटा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप अपने आप को मुझसे अलग समझ रहे हैं या मुझसे एक समझ रहे हैं। इस प्रकार मतलब बेसिक जो हमारी रोज की डेली लाइफ है, उसमें हम कितना एक दूसरे को, स्वयं को एक दूसरे से अलग समझते हैं। क्या किसी भी प्रकार कभी भी हम एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं या कर पाते हैं? इस बात पर ध्यान देना है। तो ये जो डिल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस है, ये अंकुर, ये न केवल हमारे जैसे सांसारिक लोगों के हृदय में पनपता है, जिनके हृदय में इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल ऐसे वर्ल्डली लोगों के हृदय में है, बल्कि जो शिष्य हैं, जो श्रद्धालु साधक हैं, उन लोगों के हृदय में भी ये अंकुर उसी प्रकार बढ़ता है और पनप सकता है। यू सी, इट इज अ वेरी डीपली इनग्रेन्ड concept or idea in our mind of separateness. तो गुरुदेव का कहना है कि केवल शूरवीर ही उसे नष्ट करने में सफल हो सकते हैं। दुर्बलों को उसके बढ़ने का, पनपने का और फलने फूलने का और फिर उसके बाद नष्ट होने का राह दिखनी पड़ती है। ये अंकुर, ये पाप का पौधा, ये बड़ा होकर युगों युगों तक जीवित रहता है और बढ़ता है, फैलता है। अनेक जन्मों के पश्चात फिर यह फलता है, फूलता है। इट कम्स टू फ्रूएशन। जो साधक उच्च आध्यात्मिक शक्तियों के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उन्हें इस पौधे को अपने हृदय से नोच कर निकाल देना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यानी जो ये लॉन्ग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन है, ह्यूमन एवोल्यूशन युगों युगों तक चलता है। तो दिस आइडिया ऑफ सेपरेशन, it remains in the mind of man. And only when man will evolve to become more spiritual, when he becomes highly spiritual, then this false idea of separation will slowly die out. तो मतलब आप सोचिए कितने युगों तक ये गलत डिल्यूजन, ये फॉल्स विचार उसके मन में बना रहेगा। जो साधारण व्यक्ति हैं, जो नेचुरल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उस राह पे चल रहे हैं, इतने युगों तक उनके मन में ये भ्रांति बनी रहेगी। लेकिन जो साधक है, जो एस्पिरेंट है और जो अध्यात्म के पथ पर चलना चाहता है, उसको इस भ्रांति से, इस डिल्यूशन से अभी और इसी समय बाहर निकलना होगा। He must rid himself of this delusion right now. और ऐसा करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए। मास्टर कहते हैं, जब ऐसा साधक उसको अपने
हृदय से ये जो डेल्यूजन है, ये पाप का अंकुर है, उसको निकाल देता है, तब क्या होता है? एंड देन द हार्ट विल ब्लीड, उसके हृदय से रक्त बहेगा, एंड द होल लाइफ ऑफ मैन सीम्स टू बी अटरली डिसॉल्व्ड. दिस ऑर्डियल मस्ट बी एंड्योर्ड. It may come at the first step of the perilous ladder which leads to the path of life. It may not come until the last. But, O disciple, remember that it has to be endured, and fasten the energies of your soul upon the task. Live neither in the present nor in the future, but in the eternal. This giant weed cannot flower there. This blot upon existence is wiped out by the very atmosphere of eternal thought. तो ये जो delusion of separateness है, जब इस पौधे को साधक अपने हृदय से नोचकर निकाल देगा, तब हृदय से रक्त की धारा बह निकलेगी. अर्थात उसको ऐसा प्रतीत होगा मानो उसका समस्त जीवन ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया. ऐसा उसे क्यों लगेगा? Because he will feel that he has lost his identity. ये जो सेपरेटनेस है, इसी से तो हमने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है. ये मैं हूं और ये आप हैं. अब जब ये आइडेंटिटी हम छोड़ देंगे, जब ये सेपरेशन हम अपने बीच से निकाल देंगे, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी नहीं. इसलिए उसको ऐसा प्रतीत होगा मानो उसका समस्त जीवन समाप्त हो गया, ध्वस्त हो गया, उसके हृदय से रक्त की धार बह निकलेगी. तो यही उसकी कठोर परीक्षा है और उसको सहना पड़ेगा. इस कठोर परीक्षा को साधक को सहन करना ही होगा. आध्यात्मिक जीवन की जो कठिन सीढ़ी है, हो सकता है कि ये परीक्षा उस सीढ़ी की प्रथम चरण हो, फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर. या ये भी संभव है कि यह परीक्षा अंतिम चरण तक भी ना आए. किंतु शिष्य को इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि उसे इस कष्ट को सहन करना ही है. अभी जो हमारे मन में सेपरेटनेस है, इसको एक ना एक दिन निकलना ही है, और इस कार्य के लिए वह अपनी शक्ति को संग्रह करके रखे. गुरुदेव कहते हैं, न तो वर्तमान में जियो और न ही भविष्य में, बल्कि शाश्वत में यानी इटर्नल में जियो. ये जो वीड है, वीड यानी अपतृण, जो घास, घास को तृण कहते हैं. अपतृण यानी जो घास जिसका कोई उपयोग नहीं है, वीड. ये जो विशाल अपतृण है, ये वहां नहीं खिल सकता. इटर्नल में या शाश्वत उस लेवल पे ये अपतृण नहीं खिल सकता. और ये अपतृण क्या है? वही द फॉल्स बिलीफ अबाउट बेसिक सेपरेटनेस. अस्तित्व पर यह एक धब्बा लगा है. इट इज अ ब्लॉट on our existence. Separateness is a blot on our existence. तो अस्तित्व पर लगा यह धब्बा शाश्वत विचार के वातावरण से ही मिट सकता है. तो इसको हम थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं और फिर हम आज का सेशन अपना यहीं रोक देंगे. इस पर हमें विचार करना है कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं. यहाँ पर गुरुदेव ने सेपरेशन के इल्यूजन के बारे में बताया है, और ये एक फॉल्स बिलीफ है जिसको साधक को सीक्वेंशियली नष्ट करते जाना है. स्टेप 1, पहला स्टेप ये है कि साधक को अपने लोअर सेल्फ यानी पर्सनालिटी या देह आत्मा, इसको अपने हायर सेल्फ से यूनाइट करना है. देह आत्मा को जीवात्मा से यूनाइट करना है. पर्सनालिटी को इंडिविजुअलिटी से यूनाइट करना है. इसका अर्थ यही है कि उसको अपनी पर्सनालिटी को डिसॉल्व कर देना है. पर्सनालिटी को इंडिविजुअलिटी में घोल दो, उसको डिसॉल्व कर दो. इंडिविजुअलिटी है आत्मा बुद्धि मनस, और पर्सनालिटी है आपका लोअर सेल्फ, लोअर क्वार्टिनरी, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, प्राण, काम. तो ये पर्सनालिटी बिल्कुल आपके हायर सेल्फ में घुल जानी चाहिए. अब ये कैसे डिसॉल्व होएगी पर्सनालिटी?
इसको हमें अपने हायर सेल्फ का एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनाना है, अर्थात कि ये पर्सनालिटी पूरी तरह से हमारे हायर सेल्फ से गाइडेड होनी चाहिए, उसकी एक दास की तरह होनी चाहिए। हायर सेल्फ ने हमारी पर्सनालिटी को गाइड करना है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोअर सेल्फ उसको ही अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, अपनी पर्सनालिटी को अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, और ऐसा करने से वो अपने हायर सेल्फ की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनकी संभावनाओं को रोक देते हैं। पर्सनल सेल्फ में जीते हैं वो, और इसीलिए सबसे पहला स्टेप ये करना है कि लोअर सेल्फ को दास के समान, एक स्लेव के समान हायर सेल्फ के निर्देश में ही कार्य करना है। ये हुआ पहला स्टेप। अब ये बात सच है कि जो हायर सेल्फ है, यानी जो हमारी इंडिविजुअलिटी या जीवात्मा है, उसका जीवन अत्यंत सुंदर है, हायर सेल्फ है वो, और विलक्षण है। किंतु अध्यात्म के पथ पर जीवात्मा भी केवल एक साधन मात्र है। दिस इज द नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हायर सेल्फ जो है वो भी केवल एक साधन मात्र है, जीवात्मा एक साधन मात्र है। साधक को ये जान लेना है कि जीवात्मा से भी व्यापक, उससे भी ऊंचा है विशुद्ध आत्मा, यानी कि मोनेड, आत्मा बुद्धि। जीवात्मा क्या है, वो इंडिविजुअलिटी है, आत्मा बुद्धि मनस, और उससे हायर, उससे व्यापक है विशुद्ध आत्मा, यानी हमारा मोनेड, जो है केवल आत्मा बुद्धि। तो जीवात्मा विशुद्ध आत्मा के विकास का साधन है। जिस प्रकार पर्सनालिटी और देह आत्मा और जीवात्मा का रिलेशन था, वैसे ही जीवात्मा भी विशुद्ध आत्मा के विकास का साधन मात्र है, और इसीलिए इस जीवात्मा का निर्माण हुआ है, जो ये हमारी, जिसको हम रीइंकार्नेटिंग ईगो कहते हैं, जीवात्मा, आत्मा बुद्धि मनस, उसका निर्माण इसीलिए हुआ है। किस लिए? मोनेड के विकास के लिए, यानी आत्मा बुद्धि, उसके लिए। अब जीवात्मा, जिसे हमने आत्मा बुद्धि मनस, रीइंकार्नेटिंग ईगो बोला है, तो मनस के कारण ही जीवात्मा में ये पृथकता का भाव रहता है। इट इज द माइंड प्रिंसिपल, द मानसिक प्रिंसिपल। माइंड इज द सोर्स, इट इज द फीलिंग ऑफ सेपरेशन, इंडिविजुअलिटी। एक फ्रेंच दार्शनिक थे, फिलोसोफर, रेने डेकार्ट, उन्होंने क्या कहा? आई थिंक देयरफॉर आई एम। मानसिक प्रिंसिपल, थिंक्स, बिकॉज यू आर थिंकिंग, बिकॉज आई एम थिंकिंग देयरफॉर आई एम। तो ये आई का भाव मन, मानसिक प्रिंसिपल से ही आता है। विशुद्ध आत्मा, मोनेड में यह भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनेड क्या है? आत्मा बुद्धि। तो मनस कहाँ गया? मनस का नाश नहीं होता, मानसिक प्रिंसिपल का नाश नहीं हो सकता। आत्मा बुद्धि मनस शाश्वत है, इमॉर्टल है। लेकिन जो ये मानसिक प्रिंसिपल में, जो मन में, इस चित्त में जो वृत्तियां हैं, उनका निरोध होता है। चित्त की वृत्ति का निरोध होने से मनस, उसका योग बुद्धि के साथ हो जाता है। वही तो योग है, चित्त वृत्ति निरोध, दैट इज योग। तो manas is assimilated in buddhi. Okay, that is why there is no feeling of separate I. There remains only the monad, atma buddhi. Because manas and buddhi, they are basically of same essence. Therefore mind is assimilated by buddhi. तो सेपरेशन का ये जो फॉल्स बिलीफ है, इसको दूर करने का पहला स्टेप था पर्सनालिटी को इंडिविजुअलिटी से यूनाइट करना है। पर्सनालिटी शुड बी टोटली गाइडेड बाय इंडिविजुअलिटी, यानी देह आत्मा और जीवात्मा का तादात्म्य। और दूसरा स्टेप है इंडिविजुअलिटी को मोनेड से यूनाइट करना है, यानी जीवात्मा का विशुद्ध आत्मा से तादात्म्य। वो है चित्त वृत्ति निरोध, उससे होता है। तो कठिनाई ये है कि अभी तक जो एवोल्यूशन हुआ है मानव जीवन का, वो इसी पृथकता की भावना से हुआ है, पृथकता को दृढ़ करके हुआ है। ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फिजिकल स्ट्रेंथ, थिंकिंग स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी,
मेंटल स्ट्रेंथ और सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन, इन सभी गुणों को विकसित करने के लिए कहा था। और ये गुण उसमें विकसित हुए, उनको विकसित करना आवश्यक था। तो इन गुणों की वजह से ये जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो उसमें बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड है। लेकिन अब जब वह साधना शुरू करता है तो साधक की वह अवस्था है जिसमें उसको ये पृथकता आगे बढ़ने में बाधक सिद्ध हो रही है। इट इज एन ऑब्स्टिकल फॉर हिज फर्दर एवोल्यूशन। और इसलिए इस डेल्यूजन, इस सेपरेटनेस का जो डेल्यूजन है, इसको नष्ट करना आवश्यक है। आप देखिए जितने भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जितने भी आध्यात्मिक साधना है, सब में निस्वार्थ भाव पर जोर दिया है। इसीलिए क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, सेपरेटनेस हटाना है तो देर इज नो अदर पर्सन। इसलिए निज हित के लिए नहीं, पर हित के लिए कार्य करो, लोक कल्याण के लिए कार्य करो, नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट। एक्चुअली स्पीकिंग, इन द लॉन्ग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, रूट रेसेस से जो होता है एवोल्यूशन, तो जब 7 राउंड पूरे हो जाएंगे, 7th राउंड पूरा होने के बाद में सब लोग अपने बुद्धा नेचर में उसको, बुद्धा नेचर को अटेन करेंगे। किंतु इस एवोल्यूशन में कितने युग बीत जाएंगे। इसलिए गुरुदेव साधक से कहते हैं कि साहस के साथ आरंभ में अभी वह इस भाव, सेपरेशन का जो भाव है, उसको निकाल फेंके। इंडिविजुअल में स्वावलंबन का गुण आगे चलकर आत्मबल का रूप ले लेता है। स्वावलंबन की जगह आत्मबल, आत्मबल यानी इनर स्ट्रेंथ, जो उसकी स्पिरिचुअल विल से आती है। तो विशुद्ध आत्मा का जीवन शाश्वत जीवन है, जिसके लिए साधक को प्रयत्नशील रहना है। गुरुदेव कहते हैं कि इस शाश्वत जीवन में पृथकता का भाव पनप ही नहीं सकता। जो इटर्नल लाइफ है उसमें सेपरेटनेस का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि उस जगह पर जो माइंड है वो टोटली अब्सॉर्ब्ड है, आत्मा बुद्धि में टोटली अब्सॉर्ब्ड है, तो ये सेपरेशन की फीलिंग वहां नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने साधक से कहा है कि वर्तमान या भविष्य में ना जीकर साधक को शाश्वत जीवन जीना है, विशुद्ध आत्मा, उस लेवल पर। प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति से समस्त मानव जाति की उन्नति होती है। समस्त मानव जाति उन्नति के पथ पर कम से कम एक स्टेप अग्रसर होती है, और यह बात सत्य है। इसीलिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द बिगेस्ट सर्विस टू एंटायर ह्यूमैनिटी। यह विकास का क्रम ही विधि का विधान है। दिस इज द एवोल्यूशन, दिस इज द डिवाइन प्लान। और इस भगवत संकल्प की पूर्ति के लिए, डिवाइन प्लान की पूर्ति के लिए, जब साधक स्वयं को समर्पित कर देता है, आत्मनिवेदित कर देता है, तब परमानंद और परम शांति की प्राप्ति उसको मिलती है। सो थैंक यू सो मच। आज हम यहीं तक करेंगे, और अब यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो हम थोड़ा डिस्कस कर लें। आई थिंक आई हैव exceeded my time. I should have stopped 10 minutes before. Any questions from the participants? और if यदि आप कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप बतला सकते हैं। ये जो, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं तो पहले आपका धन्यवाद दूंगा आपको, और हमारे व्यूवर्स ऑडियंस जो बड़े तादाद पर उन्होंने आपका ये अटेंड किया है लेक्चर, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। आज महाराष्ट्र में एक त्योहार है, पोला नाम का त्योहार है। कौन सा? पोला, पोला दैट इज फार्मर्स फेस्टिवल होता है, उसकी भी आप सबको बधाई। और इससे पहले कि कोई प्रश्न आपसे पूछे, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका एक आर्टिकल अभी अभी पब्लिश हुआ है द इंडियन थियोसॉफिस्ट में,
अ क्लीन लाइफ। हाँ। हाँ, और मैंने आज ही प्रेसिडेंट इंडियन सेक्शन को रिक्वेस्ट दी है कि भाई वी वुड लाइक टू reproduce it, translate and publish it in Marathi. और हमारे एक अमरावती के सम्मान्य सदस्य है जिन्होंने कि ये कहा कि मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा, सो वी आर गोइंग टू पब्लिश योर आर्टिकल इन अवर मैगजीन। तो आपकी भी अनुमति मैं लेता हूँ। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ये और तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसको इतने और लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ हाँ, और आज के ऑडियंस में 25-26 तक हमारे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन्होंने अटेंड किया है, तो मैं सबको फिर से धन्यवाद दूंगा। और मेरा छोटा सा क्वेश्चन, वो जो स्टार्ट में आपका जो पॉइंट था एम्बिशन का, तो वो ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल लाइफ में हमारे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है। हम्म। तो एम्बिशंस तो होनी है, लेकिन कौन सी लेवल की होनी है और कहाँ रुकना है, हम्म। तो ये जो थीम लाइंस होती है, तो वो आपने अच्छी तरह से आज बता दिया, तो फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच ब्रदर पोटे जी। इनफैक्ट ये बुक का जो हमने पहला सेशन किया था, तब उसमें बुक के स्टार्ट में ही लिखा हुआ था कि ये अ, सूत्र जो हैं ये साधारण लोगों के लिए नहीं है, वर्ल्डली लोगों के लिए नहीं है। जो साधक बन गए हैं, जिनकी या तो दीक्षा हो चुकी है या जो प्रोबेशनरी हैं, उनके लिए हैं। और इन सब कैटेगरीज के लोगों के लिए इन सूत्रों का मतलब अलग अलग निकलता है। तो अगर हम किसी वर्ल्डली पर्सन से, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको हम बोलें कि तुमको कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, तो वो लाइफ में करेगा क्या? ऐसा उसको नहीं राइट बोलना चाहिए। राइट यू राइट। कैनॉट पुल द रग आउट ऑफ अंडर हिज फीट। लेकिन जब अगर वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ता है, तब उसकी क्या उसका बेसिकली गोल क्या है, किस ओर वो बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वो चीजें चेंज होती हैं। सूत्र का मतलब भी उस हिसाब से चेंज होता है। So that was a very, I think, a very important point, and it is nice that all of us understand it. इसके नहीं, अलावा वो और इतना अच्छा पॉइंट है कि आई थिंक दैट इज द बिगिनिंग वन। अगर हम वो ठीक से समझे तो वी कैन कंट्रोल अवर सेल्फ वेरी वेल, और बाकी जो फिर आता है स्टेप बाय स्टेप, वो भी फिर लाइन अप में आ जाता है सब। ऐसा मुझे लगता है, दैट इज माय ओपिनियन। yes, yes, sure. Everyone has to gain it for themselves, what they understand out of it. या यू राइट। सो प्लीज गो अहेड, अगर कोई पूछना चाहता है। सो आई विल स्टॉप हियर, थैंकिंग यू अगेन। Sure, thank you so much. In fact, there is no need for thank. It is all that we should share together and grow together. जैसे रशीदा जी बोल रही थी स्टार्टिंग में। Yes, we are all the same. मुझे एक पूछना था विभा जी। हाँ बिल्कुल, बताइए। ये जो सेपरेटनेस का प्रैक्टिस हम डेली लाइफ में कैसे क्या करें? सेपरेटनेस नहीं चाहिए, लेकिन डेली लाइफ में वो हम कैसे उसको हम कर सकते हैं ना, ये कितना हाँ। एक ऐसी चीज है कि हम उसको इंटेलेक्चुअली जानते हैं कि सेपरेटनेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो पूरी की पूरी तरह से हमारी पर्सनैलिटी के थ्रू वर्क हो रही है इस लेवल पे। ऐसा कब होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी को छोड़ के ऊपर उठे? जागृत अवस्था में तो नहीं होता, नींद की अवस्था में हो सकता है, या फिर जो डीप स्लीप है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में हो सकता है, लेकिन उसकी हमें कोई मेमोरी नहीं रहती है। तो बिना उस लेवल पर पहुंचे इसका अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव करना आई डोंट थिंक पॉसिबल है। तो फिजिकल लेवल पे हम किस प्रकार से ये सेपरेटनेस हटा सकते हैं? दूसरे के साथ सिंपथाइज करके, एम्पथाइज करके, उसकी फीलिंग्स को समझ के। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लग गई, खून निकल आया, उसको देख के हमें कष्ट होता है। हमें नहीं लगी चोट, लेकिन कष्ट कितना ज्यादा हमको भी होता है। दैट इज अ फीलिंग ऑफ ड्यू टू वननेस। अच्छा। तो इस तरह की चीजें, जितना ज्यादा आप अपनी इमोशनल वननेस लाएंगे, मेंटल वननेस लाएंगे,
मान लीजिए किसी के पति पत्नी है, तो पत्नी के बिना कुछ कहे पति उसके मन के विचारों को समझ ले, दैट इज मेंटल वननेस। उसकी क्या जरूरत है उसको जान ले, उसके साथ वैसे कंपैशनेटली और प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। सो आई थिंक एट द इमोशनल एंड मेंटल लेवल हम वो वननेस क्रिएट या उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ये पॉइंट विभा जी, हाँ जी, ये जो पॉइंट है वननेस का, जो अभी मृणाल जी ने अभी रखा है, हाँ तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत आज की बहुत ज्यादा जरूरत है ये पॉइंट की। हाँ क्योंकि फैमिलीज में जो हम देखते हैं छोटे छोटे बातों पे ये होना वो होना, तो फॉर फैमिली ये समझ लेना फैमिली मेंबर्स के लिए मेरे ख्याल से एटलीस्ट बहुत जरूरी पॉइंट रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, I think that the reason also that we are blessed that we come through in a family, through a family, and being in a family, it's a sort of a beginning for our journey to feel that oneness, so that it can go out further to the society, you know. True. I think that is the reason I think the creator has kept that purpose of coming into a family, through a family, into the world. So that we Yes. start feeling Hmm. that oneness in the family, which can then further read outside. That's the reason we say एग्जैक्टली वही घर है। में जो संस्कार मिलते हैं वही हम बाहर जाके उससे रिले करते हैं. We Right, put it as right, right. so it So has you to you elaborated it, I think. Thank you, Rashida. at least I always feel like that the family unit created by the creator has a purpose, that you start feeling that oneness within, and you take that out when you leave home and go out to the society, the place of work or friends or wherever, you know. So it has to start from home, the oneness. विभा जी की तबीयत कुछ है नाजुक, थोड़ी सी नरम खरम आज है, इसके बावजूद भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, तो आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन उनसे ना पूछे। नहीं, that is okay. Actually, मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पे. That is the राइट, reason I think. आई कुड गेस इट। Anybody else has any doubts or any questions or wish to share something? किसी और को कुछ पूछना है, बताना है, जानना है, तो please हम 1 मिनट 2 मिनट और ले सकते हैं. Otherwise we can end the session. I think everybody is आज का शायद समाधान हो गया है. Yes. The session. Rinal, do the honors. Yes. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। Thank you. Thank you, Rinal. Thank you everyone for joining. Good night and have a good week ahead. Thank you, Vivaji, very much. Wonderful. Thank you. Enjoy. Thank you, Vibhaji. Thank you. I'll end the session for everybody, okay? Yes, yes.